पिछले 4 साल में पार्लियामेंट के लोकसभा के मेंबर के रूप में जो मैं डिफेंस कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का जो मेंबर हूं, तो कुछ सीखने को जरूर मिला। 2014 के बाद पार्लियामेंट नहीं रह गया, हर चीज सीक्रेट हो गई। हालत यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं उनमें हर तरीके की चर्चा होती, लेकिन वहां भी जब एग्जामिनेशन होता है तो उससे पहले ही चेयरमैन कह देते हैं कि साहब जो चीज सीक्रेट है उसको मत बताइए, यानी कि जो सीक्रेट भी नहीं होती वो भी नहीं बताई जाती। तो हम लोग किस भूल में। पिछले दिनों में जिस तरीके के जो इंसिडेंट सामने आए हैं, और ये सही कहा कि जो फेलियर है गवर्नमेंट के देश की सुरक्षा को लेकर, उन फेलियर्स को ही लेडर बनाकर के सरकार जो है इस्तेमाल करती है और फिर चुनाव जीत के आ जाती है। ये वाकई दुनिया में किसी और कोने में नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारे देश में हो सकता है। ऐसे भक्त बना दिए, लोगों की सोच जो है उस पर ब्रेक लगा दिया गया है। नफरत की खेती जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है, उस खेती के फल, जहरीले फल उपज जो है अब देखने को मिल रही है। कल मुंबई में एक ट्रेन में देखने को मिली, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या बोलते हैं, कैसे जहरीले भाषण करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। एजेंडा 2024 का सामने आ गया है। कल जिस तरीके से, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटरव्यू दिया, तो समझ आ जाना चाहिए कि देश को आने वाले वक्त में किस तरफ ले जाने की ये लोग सोच रहे हैं। नूह का इंसिडेंट, कल का एनसीआर का एरिया है, देश की राजधानी से, वहां पर हरियाणा में कभी, मतलब ये तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब प्लान्ड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा, डायरेक्शंस देता है कि हेट स्पीच को बैन करिए, हेट स्पीच पर कार्रवाई कीजिए। सरकार को कहा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को डायरेक्शन दिए, लेकिन क्या किसी हेट स्पीकर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अगर कल की घटना जो हरियाणा की घटना है, उसका पिछले 24 घंटे का ही अगर सारा आप टाइमलाइन देख लें तो पता चल जाएगा किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, वेल प्लान्ड वे में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। और ये कि मणिपुर की घटना जो है वो कोई साधारण घटना नहीं है। वहां जो हुआ है, जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जब सरकार जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता को सुरक्षा प्रदान करने की, जब वो पार्टीशन हो जाए, जब वो हथियारों के खजाने लुटने दें, तो मणिपुर ही होगा। कि मलिक साहब, आपने ये दुस्साहस किया है, आपने देश को बताने की जरूरत की है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको, क्योंकि आप उस वक्त जब पुलवामा हुआ, आप उस वक्त एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, आप ग्राउंड पे थे, और देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि पुलवामा क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब ये अजीब है, जिसकी जिम्मेदारी होती है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को पता नहीं चला। चाहे पुलवामा का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, चाहे मणिपुर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, चाहे एनसीआर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं तय की जाती। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूं, और ऐसे सम्मेलन, ऐसी मीटिंग्स देश भर में होनी चाहिए। जनता को जागरूक करना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।